परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रणाम। आज हम जेनेसिस चैप्टर 46, 47 एंड 48 के ऊपर मनन करेंगे और हम देख रहे हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने पिता को लेकर आने के लिए भेजा था। यहाँ तक हमने देखा। अब हम उस समय को देखेंगे जब याकूब अपने बेटे के पास, यूसुफ के पास मिस्र देश के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं और याकूब बेरशेबा की ओर पहुँचते हैं। वहाँ पे परमेश्वर को वो एक बलिदान भी चढ़ाते हैं। उसी वक़्त परमेश्वर याकूब से बात करते हैं और याकूब कहते हैं कि परमेश्वर मैं यहीं पर हूँ। और परमेश्वर याकूब को वायदा करते हैं कि मैं आपको एक बड़ा देश बनाऊंगा और आपको मिस्र देश की ओर जाना है बिना कोई भय के। तो याकूब जब यात्रा करते हैं तो उनके साथ करीब 66 लोग रहते हैं, यानी कि 66 लोग याकूब के साथ मिस्र देश को यात्रा करते हैं। और ये सभी लोग गेर्शोम के देश में जाके बस जाते हैं और वहाँ यूसुफ अपने पिता से मिलने को आते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत भावुक करने जैसा एक सिचुएशन वहाँ पे होता है, क्योंकि वो कई साल के बाद एक दूसरे को देखते हैं। और हम आगे देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों को कहते हैं कि फ़ारो के पूछने पर आप कहना कि हम सब चरवाह है और यही हमारा ऑक्यूपेशन है, यही हमारा काम है बचपन से ही। और उसी तरह वो लोग फ़ारो से कहते हैं और फ़ारो उन्हें रामसेस नाम के जगह पर बसा देते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि याकूब फ़ारो को मिलते हैं और फ़ारो को अनुग्रह भी देते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं हम ऐसे देखते हैं कि अकाल इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे ख़त्म हो चुके थे। फिर वो लोग यूसुफ के पास आके पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो यूसुफ इन्हें कहते हैं कि अपने पशुओं को भेजें। तो लोग अपने पशु को बेचकर कई समय तक भोजन खरीदते हैं और जब करीबन 1 साल तक पशु भी सारे ख़त्म हो जाते हैं उनके पास, तो वो यूसुफ के पास सारे मिस्री लोग आके कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो यूसुफ उन्हें कहते हैं कि वो लोग मिस्री लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपके दास बनने को तैयार हैं और हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है। तो यूसुफ कहते हैं कि अपनी ज़मीन बेचो और उसमें से 5 में से 1 गुना जो होता है, यानी आप जब कल्टीवेशन करेंगे, जब वो खेती का काम करेंगे आगे जाकर, तो 5 में से 1 भाग फ़रो को देना है और 5 में से 4 भाग वो खुद के लिए रख सकते थे। तो उसी प्रकार वो बात पे समझौता करते हैं और सभी मिस्री लोग ने अपने लैंड्स को, यानी अपने ज़मीन को फ़रो को दे देते हैं और यूसुफ उन्हें शहरों में बसा देते हैं। और हम एक चीज़ भी ध्यान देते हैं कि फ़रो और यूसुफ कोई भी प्रीस्ट, यानी जो याजक थे, उनकी भूमि को उन्होंने नहीं खरीदा था, क्योंकि वहीं से फ़रो के घर से ही उन्हें भोजन दिया जाता था। तो हम देख सकते हैं इस्राएल और उनके सारे संतान गोशेन के भूमि पर बसना शुरू हो गए और इस्राएल उस देश में 147 वर्ष तक जीवित रहे। और तभी ही याकूब यूसुफ को बुलाकर पूछते हैं कि और उनसे वायदा लेते हैं कि जब याकूब के मृत्यु हो जाएंगे तो यूसुफ उन्हें अपने पिताओं के साथ उनका दफन करे, यानी इब्राहिम और आइसक और उनकी पत्नी जहाँ पे गाड़े गए थे वहीं पर उन्हें हेब्रोन के देश में उन्हें भी दफन किया जाए। और कुछ समय बाद जब याकूब बीमार पड़ते हैं तो यूसुफ को ये बात बताया जाता है। यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेकर अपने पिताजी से मिलने आते हैं और याकूब ने अपने पुत्र यानी यूसुफ के दोनों बेटों को अपने बेटों जैसा बना लिया होता है और उन्हें इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ एफ्राम और मनेशा को जोड़ दिया जाता है। ये याकूब इसलिए करते हैं ताकि वो यूसुफ को अपने सभी बेटों से ज़्यादा दे पाए। और याकूब यूसुफ से कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो कभी भी यूसुफ को आगे नहीं देख पाएंगे, पर परमेश्वर ने याकूब पे इतना दया किया कि यूसुफ के बेटों को भी देखने का सौभाग्य याकूब को मिलता है। और हम देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं और अपने दोनों बेटों को अपने पिता के सामने बैठा देते हैं। और याकूब अपना दाहिना हाथ बाएं ओर रखते हैं और अपना बायां हाथ दाहिने ओर रखते हैं और एफ्रेम को मनीशा से भी बड़ा बताते हैं, बल्कि एफ्रेम छोटा है और मनीशा बड़ा है। फिर भी
ये बात से संतुष्ट न होकर यूसुफ अपने पिता को समझाते हैं कि आपने बड़े वाले के ऊपर नहीं बल्कि छोटे वाले के ऊपर हाथ रखा है, पहला उनका राइट हैंड। तो वो कहते हैं कि उन्हें पता है और वो ऑन पर्पस, यानी उन्हें समझ थी इस बात की, पर परमेश्वर की ओर से उन्हें ये एक दृष्टि थी कि छोटा वाला बेटा बड़े वाले बेटे से भी ऊंचाई पे रहेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यूसुफ के दोनों बेटे को याकूब अनुग्रह देते हैं और याकूब यूसुफ को कहते हैं कि मैं अभी मरने के कतार पर हूँ, मेरा समय आ चुका है, पर परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें ज़रूर अपने पिताओं के वहाँ पर लेकर जाएंगे। और अपने भाइयों से भी ज़्यादा अनुग्रह याकूब अपने सबसे छोटे बेटे यूसुफ को देते हैं। तो ये एक समरी था इन तीनों चैप्टर्स का। अब हम देखते हैं कि इसका जो अंडरस्टैंडिंग जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम मनन करेंगे कि याकूब इजिप्ट की ओर यानी मिस्र की ओर जाते हैं और जो भी अनुग्रह यूसुफ को मिलना था, जो भी अनुग्रह यूसुफ को मिला था, उसमें सौभाग्य, उसमें एक कंट्रीब्यूशन यानी उसमें एक बंटवारा यूसुफ के भाई और यूसुफ के पिता को अनुभव करने का आदर मिलता है। और कई वर्ष के आंसू और दुख दर्द के बाद यूसुफ और याकूब को एक दूसरे के साथ मिलने का सौभाग्य मिलता है और वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा रोते हैं। और इतने साल से बहुत सारा प्यार, सम्मान और आदर यूसुफ को मिस्र देश के लोगों ने दिया, फ़रो ने दिया, उनके मंत्रियों ने दिया। और जब अब यूसुफ के घर वाले कनान से जब मिस्र देश में आए तो वह सारा सम्मान और आदर जो यूसुफ को था अभी उन लोगों को भी मिल रहा है, मिस्र लोगों से। और हम पढ़ते हैं कि मिस्र एक ऐसा देश है जो इस्राएली लोगों को उस समय पे नहीं पसंद करता और वो हिब्रू लोगों को उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और जो चरवाहे थे उन्हें भी वो पसंद नहीं करते थे। फिर भी यूसुफ ने एक अन्य देश में इतना सम्मान पाया और इतना आदर पाया कि वो एक सबसे प्रधानमंत्री बनकर उस ऐसे देश में रहे जहाँ पे उनके लोगों को पसंद नहीं किया जाता। और हम देखते हैं कि यूसुफ अपने पिता और अपने भाइयों और उनके सभी कुटुंब के लिए एक सेवियर बन जाते हैं, यानी एक रक्षक बन जाते हैं। और फ़रो और उनके मंत्रियों के द्वारा मिस्र देश का सबसे अच्छा वस्तु, सबसे अच्छा भूमि और सब कुछ जो अच्छा था मिस्र देश में, वो सब कुछ यूसुफ के घर वालों को अनुभव करने का मौका मिलता है। और हम अब यूसुफ के चरित्र को ऐसा समझ सकते हैं कि यूसुफ ने अपने राजा वो जहाँ रहते थे उस देश के राजा यानी फ़रो के लिए बहुत कुछ किया। फ़रो के लिए यूसुफ ने इतना सारा प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा लाया, इतना बिजनेस किया कि बहुत सारा धन दौलत और बहुत सारा प्रॉपर्टी से उन्होंने फ़रो को सम्मान किया। पर उसी समय उन्होंने एक और चीज़ का ध्यान रखा कि लोग भूख से काफ़ी मुश्किल में अवस्था में वो लोग गुजर रहे थे। सभी लोग आकर यूसुफ के सामने खाने के लिए विनती करते थे, तो यूसुफ उन्हें कहते थे कि आपके पास जो है वो लेकर आइए। तो वो जब पशु थे वो लिया उन्होंने, जब उनके पास ज़मीन था वो लिया, तो जो भी उनके पास था वो यूसुफ लेते थे और वो फ़रो के लिए लेते थे और उन्हें रिटर्न में उनको भोजन देते थे। और कभी भी उन्होंने उन खाने के लिए मना करते हुए यानी अपने पास खाने की वस्तुओं को, अन्न को उन्होंने अपने पास ना देते हुए अपने पास बिल्कुल नहीं रखा। और जब सभी लोगों ने अपना ज़मीन फ़रो को दे चुके थे तो उन सभी लोगों को यूसुफ ने ही शहरों में बसाया। तो इतना बेहतरीन तरीके से सारे देश को यूसुफ ने चलाया। देश के सभी कोने में जो कार्य करने थे वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से यूसुफ ने किया। और हम यहाँ पे यूसुफ की बुद्धि को देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से यूसुफ अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को भी संभाल रहे थे और अपनी राजा फ़रो को फ़ायदा भी पहुँचा रहे थे। और हम ये भी देख सकते हैं कि फ़रो और यूसुफ दोनों ने एक समान इजिप्ट के याजकों का सम्मान किया। उन्हें मुफ्त में भोजन भी देते थे और उनके ज़मीन को भी उन्होंने कुछ खरीदा भी नहीं। तो वो लोग सभी याजक वहीं पे थे जहाँ पे वो लोग पहले से थे। और उसी तरह एक बेहतरीन पुत्र होने के नाते अपने पिता के और अपने घर वालों के सामने उनके लिए सम्मान
देने वाले और उनको सम्मान करने वाले यूसुफ अपने पिता से वायदा करते हैं कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो हिब्रोन में जाकर उनके पिताओं के साथ याकूब को वहाँ पे दफन करेंगे। और हम ऐसे भी देखते हैं कि यूसुफ एक ऐसा पुत्र था जिसने अपने पिता का नाम ऊंचा किया एक अन्य देश में, एक मिस्र देश में, और अपने पिता के लिए सम्मान खरीदा, अपने पिता के लिए लोगों की नज़र में इज्जत खरीदी, इज्जत बढ़ाया अपना। और इसी वजह से यूसुफ को उनके पिता दुगना देते हैं, जो वो अपने दूसरे बेटों को देते हैं उससे ज़्यादा याकूब यूसुफ को ज़्यादा देते हैं। और हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यूसुफ की ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि वो जो चीज़ पे हाथ रखते थे वो सफल हो जाता था, वो जो करते थे वो सबसे बेस्ट रहता था, वो जहाँ जाते थे उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस और उन्हें विजेता महसूस होता था। और ये इसलिए होता था क्योंकि परमेश्वर हमेशा से यूसुफ के साथ थे और यूसुफ भी हमेशा से परमेश्वर के साथ थे। यूसुफ ने कहीं पर भी, एक जगह पर भी हम यूसुफ को ऐसा नहीं पाते कि उन्होंने अपना अनुशासन खराब किया या उनके ज़िंदगी में जो वर्चूज़ है, वैल्यूज़ है, उसके साथ कोई खिलवाड़ किया। यूसुफ ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी देश में सभी लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया और उसी वजह से यूसुफ ने बहुत इज्जत पाई लोगों के सामने। और हम जानते हैं कि यूसुफ के घर वालों के सामने यूसुफ की कितना इज्जत बढ़ गई। उसी प्रकार मिस्र देश के लोग भी यूसुफ को बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, बल्कि वो एक हिब्रू होने के बावजूद भी, एक यहूदी होने के बावजूद भी इतना सारा सम्मान उन्हें मिस्र देश में मिल रहा था। और यूसुफ का अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से आया था वो इतना ज़्यादा था कि यूसुफ के दोनों बेटों को जो 12 गोत्र थे इज़राइल के, उनमें जोड़ा गया। इतना बड़ा सम्मान यूसुफ को मिला था। और उनके इस्राएल ने यानी याकूब ने अपने किसी भी पोते को ऐसा नहीं जोड़ा, सिर्फ यूसुफ के 2 बेटों को याकूब ने इन 12 गोत्रों के साथ जोड़ दिया है। और यूसुफ का मन इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था कि जिन्होंने उनको इतना तकलीफ़ दी उन लोगों को वो हमेशा से ही संभाल रहे थे, उनको भोजन दे रहे थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो इसका वो बहुत अच्छी तरह ध्यान दे रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूसुफ को मारने के लिए सारा षड्यंत्र रचा था। तो हम परमेश्वर से विनती करें कि हमारे पास भी यूसुफ के जैसा मन हो, यूसुफ के जैसा प्यारा मन हो दूसरों की ओर और परमेश्वर की ओर उनका अनुशासन पालन करने के लिए और उनकी नाम की महिमा करने के लिए हम भी जी पाए। और इसी यूसुफ की तरह ही हमारे पास भी बुद्धि हो ताकि हम भी बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी के डिसीशंस ले पाए। परमेश्वर हमें इन वचनों से सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।